हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है, जो कि सबसे बड़ी तीज मानी जाती है। इस बार 7 अगस्त 2024 को बुधवार के दिन हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना से रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने की इच्छा से इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य दिन जीवन सुखी बनता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। अगर वो इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार देवी पार्वती को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। हरियाली तीज के दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। शिव भगवान सहित माता पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हरियाली तीज की पूजा करते समय कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, ताकि व्रत सफल हो सके। बिना कथा पढ़े व्रत सफल नहीं माना जाता है। किसी कारण से व्रत रखने में सफल ना हो पाना, व्रत रखने में समर्थ हो तभी व्रत को रखना। आपको पूजा करके कथा अवश्य पढ़नी है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव भगवान से माता पार्वती के पूछने पर शिव भगवान ने माता पार्वती को उनके जन्म का स्मरण करते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे पूर्व जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर अन्न जल का त्याग करके, सभी ऋतुओं का कष्ट सहन करके। एक दिन देवर्षि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी कन्या पार्वती की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत ही नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि जी ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, आपके पिता ने जब आपको ये बात बताई तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। आप तो मुझे पहले पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में आपने अपनी एक सखी को यह बात बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई, जंगल में रही। तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। इसी बीच वो सोचते कि अगर श्री विष्णु भगवान जी बारात लेकर आ गए तब क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी। उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन आप एक गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे। मैं प्रसन्न हुआ और फिर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ति का वचन आपको दिया। इधर खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिवजी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की है। आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिताजी से कहा कि अब आप उनके साथ महल को तभी वापस जाएंगी जब आपका विवाह शिवजी के साथ होगा। इसीलिए आपके पिता पर्वतराज तैयार हो गए और आप अपने पिताजी के साथ महल वापस चले गए। आपके पिता ने विधि विधान से हमारा विवाह कर संपन्न कराया। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की, इतना किया, इसके फलस्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया है। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अगर आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जिस जिस भी कन्या और महिला ने व्रत रखा है उनको मेरी तरफ से
हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आपके परिवार पे माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहे। मिलते हैं एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, पार्वती माता की जय।